नमस्कार साथियों, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उस विषय का नाम है मियोसिस सेल बायोलॉजी या सेल साइकिल का एक जो है कोशिका विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे मियोसिस पर। मैं चर्चा शुरू करूं उसके पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं मियोसिस के बारे में। मियोसिस का जो नाम है वो फॉर्मर और मूरे दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने मियोसिस नाम दिया था। फॉर्मर और मूरे नामक दो वैज्ञानिकों ने मियोसिस नाम दिया था। ठीक है, यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है, एक विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसके द्वारा बनने वाली हैप्लॉइड डॉटर सेल्स में हैप्लॉइड संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। मतलब इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक कोशिका से, वन सेल से 4 कोशिकाएं बनती हैं और चारों कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है। मात्र कोशिका से क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, यहाँ पर जो क्रोमोसोम है उसका हाफ हो जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। आगे अगर हम देखेंगे कि इसी में लैंगिक जनन करने वाले जितने भी जीव हैं, जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा हैप्लॉइड अवस्था उत्पन्न होती है। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, अगर उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिस ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पर मियोसिस द्वारा हैप्लॉइड अवस्था उत्पन्न होती है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों के अंदर जो स्टेज होती है उससे हैप्लॉइड अवस्था उत्पन्न होती है और निषेचन द्वारा डिप्लॉइड अवस्था पुनः स्थापित हो जाती है। मतलब क्या होता है कि सेल साइकिल होती है तो उसमें क्या होता है कि जो गैमीट होते हैं वो बनते हैं और वो गैमीट्स हैप्लॉइड बनते हैं। इन गैमीट्स का मेल गैमीट होता है, एक फीमेल गैमीट होता है। इन दोनों गैमीट के, अभी हम इसको बताएंगे आपको, क्या होता है कि एक मेल गैमीट होता है और एक फीमेल गैमीट होता है। ये जो मेल गैमीट होता है ये होता है हैप्लॉइड, फीमेल गैमीट होता है हैप्लॉइड। इन दोनों के बीच में फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, फ्यूजन होता है तो एक डिप्लॉइड सेल बनती है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट कहते हैं। यही बात इसमें बताई गई है कि निषेचन के द्वारा द्विगुणित अवस्था पुनः स्थापित हो जाती है। ठीक है, गैमीटोजेनेसिस के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक, गैमीटोजेनेसिस के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन होता है। मतलब जब फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट होता है दैट इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट को हम क्या कहते हैं? गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। जेनेसिस या युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, ये अभी हम आप लोगों को जब अंग्रेजी का वीडियो देंगे तो उसमें बताएंगे। गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, उसके द्वारा अर्धसूत्री विभाजन होता है गैमीटोजेनेसिस में और उससे हैप्लॉइड गैमीट बनते हैं। हैप्लॉइड गैमीट का फ्यूजन होता है, फिर डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। अर्धसूत्री विभाजन की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं ये देख लेते हैं। मियोसिस विभाजन के दौरान केंद्रक व कोशिका विभाजन के 2 क्रमिक चक्र होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, मियोसिस में एक तो होता है न्यूक्लियस डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है जिसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। कैरियोकाइनेसिस नाम से न्यूक्लियस का विभाजन होता है एक। दूसरा विभाजन होता है वो होता है आपका साइटोकाइनेसिस, जिसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। साइटोकाइनेसिस या साइटोप्लाज्म का विभाजन, ये सेल का विभाजन होता है। ठीक है, तो ये 2 होते हैं जिसे जो है 2 क्रमिक अनुचक्र होते हैं जिसे हम मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड कहते हैं। इस विभाजन में
डीएनए रेप्लिकेशन का सिर्फ एक चक्र पूर्ण होता है। डीएनए रेप्लिकेशन एक चक्र में पूर्ण होता है। मियोसिस फर्स्ट की बात करें तो इसको हेट्रोटाइपिक या रिडक्शन डिवीजन या न्यूनकारी विभाजन या अनइक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। क्या हो जाती है? क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, वो मियोसिस फर्स्ट में। मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम का विभाजन नहीं होता है, मतलब इसमें क्रोमोसोम का विभाजन नहीं होता है, केवल होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। विभाजन नहीं होता है, लेकिन होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं उनका सेपरेशन होता है, उससे क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। अगर हम एस अवस्था की बात करें, एस फेज की बात करें, तो इसमें पैतृक क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन के द्वारा समान संतति अर्धगुणसूत्र बनने के बाद अर्धसूत्री जो फर्स्ट अवस्था है वो प्रारंभ हो जाती है। मतलब एस फेज में पैतृक गुणसूत्रों की रेप्लिकेशन के द्वारा समान डॉटर अर्धगुणसूत्र बनने के बाद क्या होता है? रेप्लिकेशन मियोसिस फर्स्ट प्रारंभ होती है, और मियोसिस फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमोसोम का युगलन होता है और उनके बीच रिकॉम्बिनेशन होता है। मतलब वो जुड़ते हैं और फिर जुड़ने के बाद उनके बीच सेगमेंट टूट करके एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, दैट इज रिकॉम्बिनेशन। ठीक है। मियोसिस सेकेंड की अगर हम बात करें तो इसको होमोटिपिक या इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। मियोसिस सेकेंड में क्रोमोसोम की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मियोसिस सेकेंड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें प्रत्येक क्रोमोसोम या सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। ठीक है। मियोसिस सेकेंड के अंत में 4 हैप्लॉइड कोशिकाएं बनती हैं और ये चारों डॉटर सेल आनुवंशिक रूप से अपनी मातृ कोशिका से भिन्न होती हैं। अब आपस में भी एक दूसरे से भिन्न होती हैं और मदर सेल से भी भिन्न होती हैं, अलग होती हैं। ठीक है। आगे अगर हम देखेंगे तो मियोसिस में केंद्रक का विभाजन 2 बार होता है, लेकिन क्रोमोसोम का विभाजन केवल जो है मियोसिस सेकेंड की एनाफेज अवस्था में ही होता है। मतलब अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस का विभाजन मियोसिस में कितने बार होता है, तो 2 बार होता है। और जो है क्रोमोसोम का जो विभाजन है वो मियोसिस सेकेंड की एनाफेज अवस्था में एक ही बार होता है। ठीक। तो मियोसिस विभाजन को निम्न अवस्थाओं में वर्गीकृत कर सकते हैं हम लोग। इसको मियोसिस फर्स्ट को जो है हम लोग कहते हैं प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। इसी तरीके से इसको कहते हैं प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। ठीक है। ये 4 अवस्थाएं होती हैं। अगर हम इंटरफेज की बात करें तो समसूत्री विभाजन की इंटरफेज के समान होती है। इसमें वही जीवन, अभी हमने आप लोगों को एक वीडियो दिया था पिछले बार, उसमें जीवन फेज, G2 फेज, एस फेज और G2 फेज, ये फेज होती है। उसके बाद डिवीजन फेज शुरू हो जाती है तो उसको एम फेज कहते हैं। एम फेज ये इंटरफेज अवस्था में ये होता है। ठीक है। तो ये माइटोसिस की तरह ही होती है। माइटोसिस का वीडियो हम दे चुके हैं आपको एक बार। मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज अवस्था फर्स्ट की अगर हम बात करें तो मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज में समसूत्री प्रोफेज की तुलना में अधिक लंबी और जटिल अवस्था होती है। ये माइटोसिस की तुलना में ये ज़्यादा लंबी प्रोफेज फर्स्ट होती है और जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर 5 उप अवस्थाओं में बांटा गया, सब स्टेजेस में बांटते हैं इसको। 5 सब स्टेजेस में बांटते हैं जो इस प्रकार से ये डायग्राम के माध्यम से आप लोग पहले समझ लीजिएगा। इसको पहली अवस्था जो है वो लेप्टोटीन, दूसरी अवस्था जाइगोटीन, तीसरी अवस्था पैचिटीन, चौथी डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये 5 अवस्थाएं जो है इसकी होती हैं। अगर हम देखें तो लेप्टोटीन अवस्था में क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है वो
डुप्लीकेटेड हो जाते हैं, मतलब एक से दो बन जाते हैं, डुप्लीकेशन होता है क्रोमोसोम का। न्यूक्लियर एनवेलप धीरे धीरे से जो है गायब होने लगता है या मतलब कम कम दिखाई देने लगता है। लेप्टोटीन जाइगोटीन की अगर हम बात करें तो जाइगोटीन में क्रोमोसोम आपस में बाइवलेंट फॉर्म बनाते हैं और इसे सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। जाइगोटीन या पैचिटीन अवस्था, जाइगोटीन के बाद पैचिटीन अवस्था में क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है, मतलब कि एक दूसरे को क्रोमोसोम क्रॉस करते हैं और कियाज्मा दिखने लगता है। कियाज्माटा का डिप्लोटीन में फॉर्मेशन होता है। सिनेप्टोनेमल जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो डिसअपियरिंग होने लगता है और कियाज्मा विजिबल होने लगता है। डाइकाइनेसिस में न्यूक्लियर एनवेलप फ्रेगमेंट में टूटने लगता है और बाइवलेंट रेडी हो जाता है मेटाफेज के लिए। ये तो शॉर्ट फॉर्म में हमने आप लोगों को बताने का प्रयास किया। अब हम इसको अगर डीपली देखेंगे तो जो है, अगर हम इसको डीपली देखेंगे तो हम देखते हैं कि लेप्टोटीन अवस्था क्रोमोसोम के संघनन कंडेंसेशन से क्रोमोसोम बनते हैं। क्रोमेटिन जो होते हैं, क्रोमेटिन के धागे संघनित हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं और उनसे क्रोमोसोम बनते हैं। क्रोमोसोम सर्वाधिक लंबे और पतले होते हैं। क्रोमोसोम जो बनते हैं वो लॉन्ग होते हैं और थिन होते हैं। साधारण सूक्ष्मदर्शी या प्रकाश सूक्ष्मदर्शी पर देखने से ये गुणसूत्र स्पष्ट या बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देने लगते हैं। केंद्रक में उपस्थित सभी क्रोमोसोम सेंट्रियोल की तरफ मुड़े होते हैं। एनिमल सेल में सेंट्रियोल की तरफ यह मुड़े होते हैं। यह अवस्था बुके फेज कहलाती है, गुलदस्ता अवस्था कहलाती है। यह अवस्था बुके फेज या गुलदस्ता अवस्था कहलाती है। कौन सी? लेप्टोटीन। अब हम बात करें सिनेप्टोटीन या जाइगोटीन फेज की, या इसको युग्म पट भी बोलते हैं। लेप्टोटीन को तनुपट बोलते थे, इसको युग्म पट बोलते हैं, जाइगोटीन या सिनेप्टोटीन। होमोलोगस क्रोमोसोम के जोड़े बनते हैं यहाँ पर, जिसको हम सिनेप्सिस कहते हैं। और होमोलोगस क्रोमोसोम के जोड़े बाइवेलेंट या टेट्राड कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? टेट्राड या बाइवेलेंट बनाते हैं। यद्यपि अगली अवस्था पैचिटीन जो अवस्था है उसमें ये स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, यहाँ पर बनने लगते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम के मध्य में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है। प्रोफेज फर्स्ट की उपर्युक्त जो दोनों अवस्थाएं हैं वो स्थूलपट्ट अवस्था से या पैचिटीन अवस्था से कम अवधि की होती है। मतलब पैचिटीन और लेप्टोटीन दोनों ही पैचिटीन से कम समय की होती हैं। अगर हम देखें तो बढ़ते हुए आकर्षण के कारण जो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ दृढ़ता से कुंडलित हो जाते हैं। बढ़ते हुए आकर्षण के कारण जो मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे के साथ दृढ़ता से कुंडलित हो जाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं और डॉटर अर्ध गुणसूत्रण या सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। मतलब अगर हम देखेंगे जो क्रोमोसोम होते हैं, प्रत्येक क्रोमोसोम इस तरीके के होते हैं, इस तरीके के होते हैं। अगर हम इसको इस तरीके के क्रोमोसोम है, अगर हम इसको देखेंगे तो इस तरीके से ये जो है सिस्टर क्रोमेटिड बनाते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा हम देखें कि इस अवस्था के दौरान प्रत्येक जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं कि 4 अर्धगुणसूत्रक या टेट्राड के रूप में दिखाई देने लगते हैं। समजात गुणसूत्र होमोलोगस गुणसूत्र या क्रोमोसोम के असंगति या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनती है और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अपने भागों का आदान प्रदान करते हैं। मतलब कि अगर हम देखें तो मान लीजिए एक क्रोमोसोम ये है, ठीक है, और एक ये, इन दोनों के बीच में क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है। यहाँ पर नोड्यूल बनने के बाद
नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अपने भाग का आदान प्रदान करते हैं। ये कैसे हो जाते हैं? फिर इसको अगर हम देखेंगे तो इस तरीके के हो जाते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, इसका जो और भाग बनेगा वो कुछ इस तरीके के बनाते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में जब क्रोमेटिड का आदान प्रदान होता है तो इस तरीके का स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, इस तरीके का क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है, और इसको जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। दो गुणसूत्रों में आनुवंशिक पदार्थों का पुनर्योजन जीन विनिमय द्वारा अग्रसर होता है। क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम द्वारा प्रेरित होता है तथा काम में आने वाले एंजाइम रिकॉम्बिनेज, जो एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज होते हैं, वो कहलाते हैं रिकॉम्बिनेज। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच रिकॉम्बिनेशन जो स्थूल पट्ट अवस्था के अंत तक पूर्ण हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रॉसिंग ओवर स्थल पर गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई देते हैं। अब डिप्लोटीन अवस्था की बात करें अगर हम लोग, तो डिप्लोटीन की शुरुआत सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के घुलने से होती है। अब समजात क्रोमोसोम एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं, मतलब डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं और एक्स की जैसी आकृति की बन जाती है, जिसे हम क्याज्मा बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्याज्मा बोलते हैं। अभी डायग्राम में आप लोगों ने इसमें देखा होगा, इस तरीके से फॉर्मेशन होता है क्याज्मा फॉर्मेशन, इस तरीके से। ठीक है, अब हम बात करें डिप्लोटीन क्याज्मा बन जाता है। उसके बाद जो है क्याज्मा बनने के बाद कुछ वर्टिब्रेट्स के अंडों oocytes में डिप्लोटीन अत्यधिक निलंबित सस्पेंडेड अवस्था होती है। ये डिक्टियोटीन कहलाती है। ठीक है, डाइकाइनेसिस में मियोसिस फर्स्ट की अंतिम अवस्था डाइकाइनेसिस कहलाती है। इसमें क्याज्मा का टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, क्याज्मा जिप की भांति खुल जाते हैं, जिसमें क्याज्मा का अंत होने लगता है। गुणसूत्र पूर्णतः संघनित हो जाते हैं और स्पाइंडल फॉर्म में एकत्रित होकर होमोलोगस गुणसूत्र को अलग करने का सहयोग करते हैं। सेंट्रोमियर जो होते हैं, सेंट्रियोल, वो ध्रुव की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, और इस अवस्था में डाइकाइनेसिस में केंद्रिका लुप्त हो जाती है और केंद्रक आवरण या केंद्रक झिल्ली विघटित हो जाती है और ये मेटाफेज की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो ये वीडियो है।